हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस मैं युवराज आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ मेरे चैनल व्हाट्स टी पे। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 5 Pro पर कलर OS को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसे कि गाइस आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने Redmi Note 5 Pro पर इस रोम को इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सब ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर गाइस आप प्ले स्टोर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये चाइनीज़ बेस्ड रोम है, तो इसके अंदर आप प्ले स्टोर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके अंदर गाइस कैमरा ऐप प्री इंस्टॉल नहीं आता, पर अगर आप चाहें तो Gcam को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं बग्स की, तो इसमें आपको कई सारे बग्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह ठीक तरीके से वर्क नहीं करता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डार्क मोड और रीडिंग मोड की, तो डार्क मोड और रीडिंग मोड दोनों ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क मोड को जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं तो इस तरीके से आपका फुल्ली सिस्टम वाइड डार्क मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी मैं आपको इस रोम को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो रोम फाइल है उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से इसकी जो फाइल है वो रहेगी, तो आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो जो कलर OS की जो फाइल है उसको आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है और वॉल्यूम अप एंड पावर की को एक साथ प्रेस करके आपको रिकवरी मोड को ओपन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो इसको भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बैकअप पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डेटा को यहाँ से बैकअप बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वाइप पे क्लिक करना है, डेटा कैच डेटा सिस्टम इन सभी को आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ से आपको इसको स्वाइप कर देना है। तो ये हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ से रोम की जो जिप फाइल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको स्वाइप कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो रोम है वो भी इंस्टॉल हो रही है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी एरर आ रही है तो आपको रिबूट टू रिकवरी करने के बाद वापस से सेम प्रोसेस को करना है, तो आपका जो रोम है वो आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही ये हो जाता है अभी आपको यहाँ पर वाइप कैच करने के बाद इसको रिबूट कर देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर इसको मैंने सेटअप कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कलरफुल वॉलपेपर को भी इसके अंदर सेट कर दिया है, तो ये भी आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाता है। तो इसी तरीके से गाइस आप भी अपने Redmi Note 5 Pro पर कलर OS 7 को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अगर गाइस आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गाइस ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।